हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमने अभी 3 चार्जेज लिए हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक, जिनके पोजीशन वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन आर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर। अब देखो स्टूडेंट, हमने नेचर सबके सेम ले लिए हैं, सारे तीनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज हैं तो हमने Q1 पर फोर्स के लिए अप्लाई किया है, Q1 पर जो फोर्स लग रही उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ से जो इस डायरेक्शन का आ रहा है स्टूडेंट, तो 2 से 1 की ओर आ रहा है, तो यहाँ का जो R होगा यहाँ का, ये R12 वेक्टर होगा, ठीक। यहाँ से इधर का जो वेक्टर होगा वो R13 वेक्टर होगा, ठीक। अब ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है Q3 का Q1 पर, वो F13 इस डायरेक्शन का है, Q2 का जो है F12 इस डायरेक्शन का है। इधर फोर्स मारा हुआ है F12, इधर हुआ F13। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आएगा, जिसको हम लोग वेक्टर एडिशन भी यहाँ कह सकते हैं, ठीक। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, यानी जो हमारा वेक्टर F1 आएगा इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, ठीक। दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो F1 वेक्टर आएगा, ओके। In the diagram, force acting on charge Q1 due to charge Q2, यानी Q1 पर जो Q2 का फोर्स आएगा वो हमारा होगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ठीक। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ठीक। Q1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा Q3 का, तो Q3 का फोर्स F13 हुआ, ठीक। F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, ठीक। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, net force on Q1 will be vector addition of the force F12 and F13, that is superposition principle। यानी इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है वेक्टर एडिशन का, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम मेथड भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों फोर्सेस F12 और F13 का वेक्टर एडिशन आएगा, ठीक। तो ये हो गया F1 वेक्टर इज इक्वल टू
F1 2 वेक्टर प्लस F1 3 वेक्टर। F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 कैप। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, इसमें जो कॉमन पोर्शन हम ले सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारा, तो Q1 कॉमन है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ जाएगा Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 कैप। ठीक, पॉइंट, इफ ए सिस्टम of charges have charges Q1 comma Q2 comma Q3 comma Q4 and so on comma Qn, their position vectors from origin are R1 vector comma R2 vector comma R3 वेक्टर कामा R4 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर। ठीक, देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q1। देखो स्टूडेंट, जो टोटल फोर्स Q1 पर आएगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आएगा, यानी टोटल फोर्स जो होगा सारे फोर्सेस का जो Q1 पर अप्लाई हो रहे होंगे इन सब का वेक्टर एडिशन होगा। ठीक, Q1 पर टोटल फोर्स आएगा F इज इक्वल टू F12 वेक्टर F13 वेक्टर F14 वेक्टर एंड सो ऑन प्लस Fn वेक्टर 1n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डैश 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक, अब इसमें जो आपको कॉमन लेना है वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर Q1
अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ठीक, यहाँ बचा Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस यहाँ बचा Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डैश डैश यहाँ बचा Qn अपान R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक, ये हमारा हुआ वेक्टर F, यानी वेक्टर F इज इक्वल टू, ठीक, Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हुआ सिग्मा, ऊपर रेंज हुई n और नीचे हुआ, यहाँ देखो 1 तो ही है, 2 से शुरू हो रहा है, यानी I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब ऊपर यहाँ हो गया QI, नीचे आ गया R1I और इसके ऊपर स्क्वायर R कैप 2 की जगह I हो गया ना, 2 की जगह I हो गया, तो ये हो गया R1I कैप। ठीक, ये नेट फोर्स का फार्मूला होगा। अगर बहुत सारे चार्ज किसी एक ही चार्ज पर फोर्स अप्लाई करें, तो यहाँ हमने Q1 पर फोर्स लिखा है, सारे चार्ज Q1 पर फोर्स अप्लाई करें तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। हमने इसको अकॉर्डिंग टू NCERT लिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम NCERT बेस्ड होते हैं इस समय सारे। ठीक, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आएगा तो आपको यही लिखना है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।